जय हिंद। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। बाकी सभी वीडियो से बिल्कुल ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं। यदि आप ट्रिक को अच्छे से समझते हैं तो बिना पेन को उठाए केवल क्वेश्चन को देखकर किसी भी संख्या का नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या निकाल पाएंगे 1 सेकेंड से भी कम समय में। केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, बाकी तुरंत आप आंसर कर पाएंगे, वो भी देखकर बिना कलम पेन उठाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सही तरीका समझेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, नंबर ऑफ जीरो निकालने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सीखते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 का मतलब आपको पता है क्या होता है। 10 पर पावर 3 है मतलब 3 को जीरो होगा, ठीक है। पावर जितना रहेगा उतना ही जीरो होता है, यानी 1000। फिर 10 पर पावर कितना है, 4, मतलब कितना होगा मेरा 4 जीरो, ठीक है। फिर 10 पर पावर कितना है, 5 है, तो 5 जीरो हम देते हैं, यानी 1000, 10,000, 1,00,000। इसमें हमको पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यदि एक संख्या जोड़ में है तो नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए हम लोग खुद से निकालना सीखते हैं। तो तरीका सही क्या है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, सबको मैंने लिख लिया, अब जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जीरो के नीचे जीरो हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा मेरा, फिर जीरो, 1, ठीक है, 1। देखिए आपका आंसर आ चुका है। इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब इन संख्या को यदि हम जोड़ेंगे, ये जो पावर में दिख रहा है इस संख्या को जोड़ेंगे तो शून्यों की संख्या मेरा क्या होगा। देखिए शून्यों की संख्या कितना आया, 3 ठो, मतलब नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना है, 3। अब बात आती है यहाँ ट्रिक की, कि ट्रिक क्या है। ये तो मैंने तरीका समझ लिया कि शून्यों की संख्या हम निकालेंगे कैसे। देखिए यदि इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो शून्यों की संख्या इस क्वेश्चन में ही दिया है, उसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया है। मेरे शून्यों की संख्या आया 3, और देखिए मेरा 10 पर पावर 3 है। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश यह करना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में जहाँ भी आपको दिखे पावर में, यदि आपको क्वेश्चन पावर में दिख रहा है, ठीक है, और वह क्वेश्चन जोड़ या घटाव में है, जैसे देखिए जोड़ में है ये, यहाँ देखिए जोड़ में फिर घटाव में, यदि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको सोचना ही नहीं है, जिसका पावर सबसे कम रहेगा बस वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे पावर कम मेरा किस पर है, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 4 है, उसके बाद 10 पर पावर 5, मतलब पावर इसका कम है। तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा मेरा 3, शून्यों की संख्या, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने नीचे लिखा है, देखिए जोड़ या घटाव में जो संख्या का पावर सबसे छोटा होगा वही शून्यों की संख्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, ठीक है, 10 का पावर के रूप में रहे, कभी भी क्वेश्चन यदि 10 का पावर के रूप में रहे और क्वेश्चन जोड़ या घटाव के रूप में रहता है, तब आपको सोचना ही नहीं है, जिसका पावर सबसे कम रहेगा वही हो जाएगा आपको शून्यों की संख्या, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 पर पावर 121, 10 पर पावर 212, फिर माइनस में है 10 पर पावर 821 और 10 पर पावर 341। तो इसमें भी सोचना ही नहीं, बस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे छोटा पावर किसका है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 10 पर पावर 121 जो है वो सबसे छोटा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी नंबर ऑफ जीरो, इसमें होगा मेरा कितना, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 121, क्योंकि सबसे छोटा पावर मेरा 121 दिख रहा है। मैंने क्वेश्चन को केवल देखा और आंसर कर दिया, कितना आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए 10 पर पावर 724 प्लस 10 पर पावर 524 प्लस 10 पर पावर 611 है, उसके बाद 10 पर पावर 921 है। यदि इसमें हम ध्यान से देखें तो सबसे छोटा पावर मेरा इसका है, ठीक है, 10 पर पावर 524, बाकी सबका पावर बड़ा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए पावर मेरा कितना है 524। यही आ गया मेरा नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यों की संख्या यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए इस बार मैंने कुछ बड़े प्रश्न को लिया है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न आपको क्यों ना दे दे, आप आराम से बना पाएंगे केवल क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसमें देखिए 10 पर पावर 127 है, 10 पर पावर 1012 है, प्लस में 10 पर पावर 301, माइनस 10 पर पावर 271, प्लस 10 पर पावर 377। तो कुछ भी हो उससे हमको लेना देना है ये नहीं है, बस क्या है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो जोड़ या घटाव में तो दिया ही है और पावर में है, तो बस जिसका पावर सबसे छोटा है वही आंसर। तो 10 का पावर सबसे छोटा है। ठीक है, 127 सबसे पावर छोटा किसका है, देखिए 127 ही है ना, बाकी ये सब तो बड़ा ही है। तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या कितना होगा मेरा 127, क्योंकि पावर मेरा 127 है। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे भी नहीं, फिर भी बस जोड़ या घटाव में है, हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 10 पर पावर 741 प्लस 10 पर पावर 742 प्लस 10 पर पावर 842। ठीक है, प्लस 10 पर पावर 211 माइनस 10 पर पावर 570 माइनस 10 पर पावर 770। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे छोटा पावर किसका नज़र आ रहा है, सबसे छोटा पावर देखिए ये है ना, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर मेरा हो जाएगा शून्यों की संख्या इसमें होगा 211, नंबर ऑफ जीरो जो है 211 होगा। ठीक है, तो टोटल मैंने 5 क्वेश्चन का सल्यूशन किया और मैंने कोशिश किया कि आपको पहले सही तरीका क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है वो बताया जाए, उसके बाद उसका ट्रिक बताया जाए। और मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसा ट्रिक बताया जाए कि केवल आप क्वेश्चन को देखकर आंसर कर पाए, और मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे अब वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, बस केवल एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये ट्रिक कहाँ लागू है, जब जोड़ या घटाव में रहेगा या संख्या तब। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।